जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ। हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ। ये जान ले करके जा मेरी, तुम्हें जीने में आया हूँ। मैं तुमसे इश्क करने की इजाजत रब से लाया हूँ। आसमां तक हम ढूंढ आए जहां सारा, बना पाया नहीं अब तक खुदा तुमसे कोई प्यारा। बातों में तेरी है बदमाशियां, सब पे वजह की है तारीफियां। मैं लिख दूं आसमां पर ये कि पढ़ लेगा जहां सारा, हुआ ना होगा अब कोई यहाँ हम दो सा दोबारा। मैं दुनिया भर की तारीफें तेरे सजदे में लाया हूँ। मैं तुमसे इश्क करने की इजाजत रब से लाया हूँ। रब से लाया हूँ, रब से लाया हूँ। तू है जो रूबरू मेरे, बड़ा महफूज रहता हूँ। तेरे मिलने का शुक्राना खुदा से रोज करता हूँ। हमको पता है ये नादानियाँ आवारा दिल की है आवारियाँ। ये दिल पागल बना बैठा, इसे अब तू ही समझा रे। दिखे तुझ में मेरी दुनिया तू बन जा रे। ओ खुशकिस्मत जो किस्मत से तुम्हें ऐसे मैं पाया। ओ हम मर जाएंगे, हाँ मेरे यारा तेरे गम अगर पाएंगे, हमें तेरी है कसम हम सबर जाएंगे। मेरे यारा तेरे गम अगर पाएंगे, हमें तेरी है कसम हम सबर जाएंगे। सुन, बहुत हो गई डेटिंग शेटिंग, शादी करते हैं। और ऐसे करते हैं लड़की को प्रपोज? तू भी ना कितना अनरोमांटिक है, सच्ची मजाक ना कर। मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा सिवाय उस जिंदगी की जो मैंने तेरे साथ बितानी है। सब कुछ जान लिया तूने मेरे बारे में, अच्छा बुरा जैसा भी हो, प्यार करता हूँ जैसे। तेरे ख्यालों में बीते रातें, दिल मेरा मांगे कि दुआ, तू सामने हो और करूँ मैं बातें, लम्हा रहे यूं ठहरा हुआ। पहले तो कभी मुझको ना ऐसा कुछ हुआ, दीवानी लहरों को जैसे साहिल मिला।
सा लगा। मनी साहिब शेहा करता बहाने, नैना नवाबी जी न समझे धीरे धीरे नैनों को धीरे धीरे, जिया को धीरे धीरे पाया है साहिबो। धीरे धीरे बेगाना धीरे धीरे, अपना सा धीरे धीरे लागे है साहिबो। लुटेरों का लुटेरा है चेहरा ये तेरा, हुआ है जो मेरी जान से प्यारा मुझे। शुक्र है खुदा जो उसने बनाया है तुझसी हंसी चांद का तारा मुझे। सुबह से शाम की ये साहबत भी कम है कि सारी जिंदगी की मोहलत भी कम है। तू मेरा जो हुआ है तो मांगी ये दुआ है, तो अगले जन्म मिल सके दोबारा मुझे। तो अगले जन्म मिल सके दोबारा मुझे। बनाती है जो तू वो यादें जाने संग मेरे कब तक चले। मेरे नबी ने शादी करके उम्मत को ये पैगाम दिया कि ऐ मेरी उम्मत, देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे मालिक व मुख्तार भी बनाया और बेइंतहा नेमतों से सरफराज किया, लेकिन ऐ मेरी उम्मत ये पैगाम ले लो कि मैं अगर चाहता तो एक शहंशाह नहीं, एक उम्मत आने वाली उम्मत को ये सबक हासिल हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मालिक व मुख्तार होने के बावजूद भी, दौलत होने के बावजूद भी, सरवर वाले होने के बावजूद भी, इन तमाम चीजों के बावजूद भी आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादगी से शादी किया और सादगी से शादी करके ये बताया कि जितनी सादगी से शादी होगी उतनी ही तुम्हारी आने वाली नस्ल भी अच्छी होगी, तुम्हारा वक्त भी अच्छा होगा। और यहीं तक महदूद नहीं, आज हमारे और आपके यहाँ जब शादियाँ होती हैं तो हम सुन्नत रसूल समझते जरूर हैं, लेकिन सुन्नत रसूल के दायरे में जिस तरीके से शादी करनी चाहिए उन चीज़ों का बहुत कम ही लोग ख्याल रखते हैं। और उसका नतीजा क्या होता है, जब आप अंदाजा करें कि जिस तरीके से मकान की बुनियाद रखते वक्त अच्छे इंजीनियर की जरूरत पड़ती है, अच्छे लोगों की जरूरत पड़ती है, समझदार लोगों की जरूरत पड़ती है, अच्छे मिस्त्री की जरूरत पड़ती है। अगर मकान की बुनियाद गड़बड़ हो जाए तो पूरा मकान खराब हो जाता है। वैसे ही अगर शादी के तौर तरीके को लोग अगर सुन्नत मुस्तफा से अलग होकर के करना चाहते हैं या करते हैं तो आने वाली नस्ल ही नहीं बर्बाद होती बल्कि एक खानदान बर्बाद हो जाता है, एक खानदान बर्बाद होता है। तो जब शादी होती है तो ये शादी सिर्फ ऐसे ही नहीं बल्कि खानदान की बुनियाद रखी जाती है। कुछ लोग बाद में कहते हैं कि औलाद मेरी फरमा बरदार नहीं है, ताबेदार नहीं। बच्चों के अंदर जो ननिहाल में या ददिहाल में पैदा होता था तो वो बच्चा या तो ननिहाल की तरफ भागता था या ददिहाल की तरफ जाता था। और आजकल का बच्चा कहाँ हॉस्पिटल में पैदा होता है तो पैदा होने के बाद पता चला खाली हॉस्पिटल ही में जाता है। हॉस्पिटल ही में जाने की वजह क्या है कि पता ये चला कि पहले के लोग कितने दूर अंदेश थे, समझदार थे कि बच्चे की विलादत या खिलाफ वर्दी करेंगे तो वो औलाद इधर उधर ही होगी। लिहाजा हमें और आपको चाहिए
कि हम सुन्नत मुस्तफ़ा के दायरे में शादी तो कर रहे हैं, लेकिन उसका ख्याल किस तरीके से रखा जाए, हम उसको किस तरीके से तरजीह देने की कोशिश करें। वरना एक सुन्नत को जिंदा करने के लिए लोग न जाने कितने खुराफात का सामना करना पड़ता है। कि जहर जरूरी नहीं है कि पूरे गिलास भर करके, जहर थोड़ा ही तक काफी है, जहर थोड़ा ही तक काफी है। आप थोड़ा सा जहर खा करके देख लीजिए, चाहे एक पुरिया हो या छोड़ा। मुस्तफ़ा का ख्याल नहीं रखेंगे तो याद रखें, मैंने अच्छी तरीके से इस चीज को आजमाया है कि जिस शादी में सुन्नत मुस्तफ़ा का ख्याल नहीं रखा गया है, वो बारात अगर कहीं गई है या वो लोग कहीं गए हैं तो इज्जत पा करके नहीं आए, दिलत पा करके आए हैं। तो हजरात मोहतरम, शादी में अगर आप कहीं जाते हैं या हम बारात लेकर के जाते हैं तो हमें और आपको चाहिए कि हम सुने। और मुझे एक बात आज याद आई और जानकारी भी मुझे अच्छी तरीके से मालूम हुई, इसलिए मैंने कई मरतबा कहा कि मेरा लिंक, मेरा जान पहचान सिर्फ चौराही से नहीं है बल्कि पूर्व जमार के 10-20 गाँव से भी है। तो इस बारात यहाँ से डोगरा की सरजमीन से लोग होते हैं, दूर अंदेश लोग होते हैं और उन्हें मालूम है कि हजरत यहाँ से जो बारात गई थी उन्हें खाने का तरीका भी मालूम नहीं था। ऐसे खा रहे थे, धुआं उड़ा रहे थे, ऐसे कर रहे थे कि मुझे ताज्जुब हो रहा था कि डोगरा की सरजमीन पे ऐसे लोग भी रहते हैं। मैंने कहा कि क्या हम भी गए थे उस बारात में? आप नहीं थे उस बारात में। आप बोले नहीं गए होंगे तो कोई मकसद जरूर होगा, उसके अंदर कोई मसलहत जरूर होगा। हजरात मोहतरम, सोचने की बात है कि आपके डोगरा की सरजमीन वो सरजमीन है जहाँ से लोग सबक हासिल करते हैं, जहाँ से पैगाम जाता है कि डोगरा की सरजमीन पे पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन जब बारात किसी सरजमीन पे जाती है और इस तरीके से अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, तौर तरीका का इजहार करते हैं, तो कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है, शर्मिंदगी की बात है। हजरात मोहतरम, बिलखुसूस मैं कहना ये चाहूँगा कि ये सुन्नत मुस्तफ़ा के दायरे में शादी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा की बारगाह में एक दिन आपने सुन्नत मुस्तफ़ा को पामाल किया है, आपको जिंदगी भर का भुगतना पड़ेगा। खुमियाजा परेशानी जिंदगी भर भुगतनी पड़ेगी और बहुत सारे मामले तो उस वक्त हम हल कर सकते हैं, ये हल कर सकते हैं, बल्कि खुदा की बारगाह में जब दुआ करेंगे सच्चे दिल से तो भी आपकी मुसीबत दूर हो सकती है। तो बहरहाल अर्ज करना चाहूँगा कि ये शादी की महफिल है, चंद बातों को मद्देनजर रखते हुए हम और आप कदम उठाने की कोशिश करें। इसलिए कि एक नस्ल की बुनियाद रखी जा रही है, शादी होती है जब खानदान की बुनियाद रखी जाती है, तो आने वाली नस्ल का ख्याल रखें कि आने वाली नस्ल हमारी कैसी हो कि कल क़यामत के दिन हमारे लिए एक बख्शिश का जरिया बन जाए, एक निजात का जरिया बन जाए। और याद रखें कि अगर हम सुन्नत मुस्तफ़ा का कुरान मजीद हदिया करवा लो, कुरान मजीद हदिया करवा लो और हदिया करवा करके लाओ और अपनी बेटी को जहेज में दे दो, तुम्हारी बेटी ये जहेज में लेकर के जाएगी। कुरान मजीद के अंदर दुनिया की सारी दौलत मौजूद है, कुरान मजीद के अंदर दुनिया की सारी दौलत मौजूद है, तो तुम्हारी कसम भी पूरी हो जाएगी और कुरान मजीद तुम दे दोगे, तोहफा का तोहफा भी हो जाएगा। हजरात मोहतरम, अगर हमारे घर में कोई अगर बहू की शक्ल में आ रही है तो सबसे पहले हम सामान को देखते हैं, ये नहीं पूछते कि आने वाली बहू कुरान मजीद दिया है कि नहीं, ये सामान दिया है कि नहीं, वो सामान दिया है कि नहीं। इस तरीके से हर सामान का जायजा लेते हैं। ये अफसोस का मकाम है। आखिरी बात में अर्ज करके अपनी बात को अली मदीन ने तकरीर के दौरान कहा था कि देखो भाई, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। एक नौजवान खड़ा हुआ, कहा हजरत मैं कई मरतबा आपसे ये तकरीर सुन चुका हूँ और आप हमेशा कहते रहते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। हजरत खाली माँ के कदमों के नीचे जन्नत है कि आपके कदम के नीचे कुछ है? उन्होंने कहा हाँ, साथ के कदम के नीचे भी कुछ है। कहा क्या है? कहा साथ के कदम के नीचे जो है मोटरसाइकिल है, बुलेट है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, कूलर है, यही तो साथ के कदमों के नीचे, और क्या हो सकता है? तो हजरात मोहतरम, अफसोस का मकाम है कि आजकल के नौजवान माँ बाप से कम और साथ से ज्यादा मोहब्बत रखते हैं। और इसीलिए कहने वाले ने क्या कहा है कि आजकल के लड़के बन जाएं जिस इंसान ने माँ बाप को ठुकरा करके ये सोचा कि मैं घर आबाद कर लूं, वो घर कभी आबाद नहीं हो सकता है। आने वाली जो बच्ची आ रही है, बहू की शक्ल में आ रही है, ये याद रखें कि अगर घर के अंदर आ रही है तो वो बहू को नहीं बल्कि बेटी की तरफ मान सम्मान देने की कोशिश करें। अगर उस दिन कोई खता हो जाए, कोई लग्जिश हो जाए तो नजरअंदाज करने की कोशिश करें। इसलिए कि एक लड़की जब अपने घर को छोड़ती है तो अपने माँ बाप को छोड़ती है, माँ बाप की मोहब्बत की कुर्बानियाँ पेश करती है, भाई बहन को छोड़ती है, अपने मोहल्ला खिश अकारिब को छोड़कर ना जाने कितनी मोहब्बतों की कुर्बानियाँ को
पेश करके वो आपके घर में घर को आबाद करने के लिए आती है। अगर किसी किस्म की कोई खता हो जाए, किसी चीज़ की कोई कमी रह जाए, तो आप उसे तानाशाही देने की कोशिश ना करें, बल्कि उस मामले को मोहब्बत के सांचे में ढालने की कोशिश करें। अब जरा अंदाजा करके आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपने मतलूना जब हज़रत आयशा इस तरीके से रोटी बनाया था, यहाँ तक कि आटा गूंदने का तरीका मालूम नहीं, मेरे नबी ने आटा गूंदने का तरीका बताया। अब जरा बताए कि नबी मुकर्रम इमामुल अंबिया होने के बावजूद भी अपनी अहलिया मोहतरमा को आटा गूंदने का तरीका भी सिखा रहे हैं, रोटी बनाने का तरीका भी सिखा रहे हैं। ये नहीं कह रहे तुम्हारे माँ बाप ने नहीं सिखाया, लेकिन आज हमारे माशरे में अगर कुछ कमी रह जाती है तो आज तक तानाशाही देकर के लड़कियों को बोलते हैं, आने वाली बहू को बोलते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि धीरे धीरे वो घर फितना में बदलना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे मोहब्बत की भी जगह नफरत जगह लेना शुरू कर देता है। वो घर अब मोहब्बत का गहवारा नहीं बन जाता, बल्कि नफरत का गहवारा बन जाता है। तो हजरात मोहतरम, खुलासा कलाम में मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले सुन्नत मुस्तफ़ा का ख्याल रखने की कोशिश करें। ये शादी जो हो रही है, मैं इनसे गुजारिश करूँगा, अली जनाब असगर अली साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि आप जिस अकीदत मोहब्बत के साथ शादी कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी शादी को पाए तकमील तक पहुँचाए। लेकिन ख्याल ये रखें कि जहाँ तक हो सके सुन्नत मुस्तफ़ा का ख्याल रखें, और सुन्नत मुस्तफ़ा का जब आप ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका घर शाद आबाद रहेगा। कली देखी नहीं जाती सभी सबों के बीच, अब तेरी कमी देखी नहीं जाती। माइक इनके हवाले, आप इनकी हवाले। वबल्लगना रसूलुहु नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वज़्ज़ाकिरीन वल मुतमइन्नीना बिक़ल्बिन सलीम। हाज़रीन महफ़िल, निहायत खुशी, मसरत और शादमानी की ये घड़ी है कि आली जनाब असगर साहब ने अपने शहजादे के अक़्द मसनून से कब्ल इस महफिल मीलाद का इनेकाद किया है, आप कर लिया है। चंद मिनटों की गुफ्तगू आपके खूबसूरत और बेहतर समातों की दहलीज तक रखे जाएं और मिलाना एक वो अजनबी जो कल तक होने वाले नौशे के लिए हराम थी, इस निकाह के जरिए, हुजूर की सुन्नत के जरिए अब वही अजनबिया इस अजनबी इंसान के लिए अब निकाह के जरिए मवाह हो जाती है, हलाल हो जाती है। अब शक्को शुबे की गुंजाइश नहीं है। पहले एक नजर के बाद दूसरी नजर डालना गुनाह था, लेकिन अब जितनी नजर डालते जाओ तुम्हारे लिए 22 साल। मेरे दोस्तों, तो निकाह कोई बात कभी कभी दौराने गुफ्तगू नुज़ूल हो जाती है। हजरत जुबैदा खातून का आपने नाम सुना हो, ये कौन है? हारून रशीद भी है, उनकी अहलिया भी है। ये लोग शिकार के लिए बैठे हुए हैं। कहानी नहीं सुना रहे, क्योंकि उमूमन बादशाहों की कहानियां सुनाकर और कुछ दिल बहलाया जाता है। तो ये लोग शिकार कर रहे थे, हारून रशीद शिकार कर रहे थे, और सख्त गर्मी का जमाना था। प्यास की शिद्दत जुबैदा खातून को तड़पाती है, और आप अपने शौहर हारून रशीद से कहती है कि चलिए अब चला, लेकिन प्यास की शिद्दत इतनी है कि बर्दाश्त के बाहर। चलिए, हारून रशीद ने एक खादिम को इशारा किया, वो आ गया, कहा कि जाओ जल्दी माल से पानी लेकर आओ। पानी लेकर के गुलाम आया, आपने अपनी अहलिया के हाथ में उस पानी के अना को दिया, प्याले को दिया, गिलास को दिया, जो और लग रहा था कि काबिल रोजा रख भी रहे हैं। जब आदमी सख्त प्यास की शिद्दत में होता है तो उसे कुछ नहीं, बस पानी के चंद कतरात की जरूरत पड़ती है, चंद कतरात की जरूरत। जुबैदा खातून अपने हाथ में उस गिलास को लिए हुई है, और जैसे ही लगाना चाह रही है
कि मुअज्जिन मस्जिद से अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करता। कहां से? मस्जिद से अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करता है। एक तरफ अब मुअज्जिन आजान पुकार रहा है, दूसरी जानिब प्यास की शिद्दत कह रही है, फौरन होठ से हटा लिया। अब यहां पर रुक जाएंगे, याद रखिएगा इस जगह को। उससे बात रह गई, अभी आपने पानी नहीं पिया, उस गिलास को हटा दिया। मुअज्जिन जैसे जैसे अजान की सदाएं बुलंद करता रहा, आप वैसे वैसे उस आजान का जवाब देती चली गई। बहरहाल काम शुरू हुआ, काम पाई तकमील को भी पहुंचा, वहां तक पानी भी पहुंच गया, रवा दवा हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अगरचे पानी नहीं है, लेकिन वो नहरे ज़ुबैदा मौजूद के लिए ले जाता है। हुज्जाज कराम को, मोतमिरीन को तो दूर से ही दिखा देता है। बहरहाल ज़ुबैदा खातून को इस नेक अमल पर यह वसूक और यह भरोसा हो गया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस अजीम काम की। ज़ुबैदा खातून, आखिर बताओ किस वजह से तुम जन्नत में दाखिल हो गई हो? और मैं यकीन करता हूं कि तुमने जो नहरे ज़ुबैदा बनवाने का काम किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसी की बरकत से हो सकता है कि तेरी मग़फ़िरत फरमाए, हो गया इरशाद अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। कोई चाहता है बहिश्त को, मैं तुम्हीं को चाहूं, खुदा करे मेरी से वफा का सलाम लो या नबी, सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, ऐ हबीब अहमद मुझे तक सलाम लो, जो वफा की राह में खो गया, उस गुमशुदा का सलाम लो या नबी, सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैहि। मुर्शिदी तेग़े अली पर फैज़ में बरकत अता कर या नबी, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। नबी अल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि सय्यदी या शफीअना। أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानिर रहीम इन्न रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना हबीबना सांसों को जीने का इशारा मिल गया डूबा मैं तुझ में तो किनारा मिल गया सांसों को जीने का इशारा मिल गया जिंदगी का पता दोबारा मिल गया तू मिला तो खुदा का सहारा मिल गया तू मिला तो खुदा का सहारा मिल गया गमज़दा दिल ये था गमज़दा बिन तेरे दिल ये था गमज़दा आराम दे तू मुझे बरसों का हूँ मैं थका पलकों पे रातें लिए तेरे वास्ते मैं जगा आराम दे तू मुझे बरसों का हूँ मैं थका पलकों पे रातें लिए तेरे वास्ते मैं जगा मेरे हर दर्द की गहराई को महसूस करता है तू तेरी आंखों से गम तेरा मुझे मालूम होने लगा तू मिला तो खुदा का सहारा मिल गया तू मिला तो खुदा का सहारा मिल गया मैं राज तुझसे कहूँ हम राज बन जा जरा
करनी है कुछ गुफ्तगू, अल्फाज बन जा जरा। मैं राज तुझसे कहूँ, हम राज बन जा जरा। करनी है कुछ गुफ्तगू, अल्फाज बन जा जरा। जुदा जब से